ग्वालियर किला मध्य भारत के मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर और इस शहर के बीच खड़ी विंध्य पहाड़ियों की श्रृंखला और इसी श्रृंखला की गोपाचल पहाड़ियों पर खड़ा कला का एक बेजोड़ नमूना ग्वालियर किला। लाल बलुआ पत्थर से बने ग्वालियर दुर्ग का निर्माण की सही अवधि निश्चित नहीं है। अगर इतिहास के आंकड़ों की माने तो किले का निर्माण कछवा शासक सूरज सेन ने 7वीं शताब्दी में किया, जिनके नाम का प्राचीन सूरजकुंड किले पर आज भी स्थित है। एक ऊंचे पठार पर बने होने के कारण सभी दिशाओं से होने वाली मैदानी गतिविधियों पर दूर दूर तक आसानी से नजर रखी जा सकती थी। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी लगभग 1 किलोमीटर तक चौड़ाई है। और यह मैदानी क्षेत्र से 100 मीटर ऊंचाई पर है और इन्हीं खूबियों की वजह से सम्राट बाबर ने इसे हिंद के किलों के बीच मोती भी कहा था। इस किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला ग्वालियर गेट कहलाता है और इस रास्ते पर सिर्फ पैदल ही चढ़ा जा सकता है। गाड़ियाँ उरवाई गेट नामक दूसरे रास्ते से चढ़ सकती हैं और वहाँ एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। इस सड़क के आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों पर जैन तीर्थकारों की अति विशालकाय मूर्तियाँ बेहद खूबसूरती और बारीकी से गढ़ी गई हैं। साथ ही यहाँ 7वीं से 16वीं सदी के कई कलाकृतियाँ मिलती हैं। इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित हैं। भिन्न कालखंडों में इस पर विभिन्न शासकों का नियंत्रण रहा। किले की स्थापना के बाद करीब 990 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा मान सिंह तोमर, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इस किले में मान मंदिर महल और गुजरी महल का निर्माण कराया गया था। गुजरी महल जो राजा मान सिंह और रानी मृगनयनी के गहन प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार और यातना गृह में तब्दील कर दिया गया। उस समय की यह अंधेरी स्याह गलियाँ आज भी सिहरन कर देती हैं। मुगल वंश के बाद इस पर राणा, जाटों, मराठों, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी राज रहा। 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधियों के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों के किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले ही दिन 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले ही दिन इस किले पर कब्जा कर लिया। किले के इस अविस्मरणीय इतिहास के बाद आज किले को लोगों ने बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया है। एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार वर्तमान समय में ये आशिकों के लिए जगह बन चुकी है, और उससे पहले यहाँ पर सारे पुरातत्व चीजें अपनी ऐतिहासिक विरासतों, इमारतों का ध्यान रखें और सफाई बने रखें।
अपने देश और कल्चर की गरिमा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। तो ये था इतिहास ग्वालियर किले का। अगर आप इस किले के बारे में कुछ और जानते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं या आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं किसी और जगह कुछ और रोचक जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवलर्स डी।